जी, खुलासा शुरू करते हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुसन्निफ़ का नाम आप ज़रूर लिखिएगा। एक दिन दिल्ली के चांदनी चौक में एक फ़कीर पर नज़र पड़ी जो लोगों से अपनी हालत ज़ार बयान करता जा रहा था। मुझे उसकी तकरीर ने बहुत मुतासिर किया, जो कुछ यूँ थी। ए भाई, मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप और रोटियों का मुहताज हूँ। आगे कुछ लाइंस मैंने कटिंग कर दी है, आप लोग भी उसे काट दीजिए क्योंकि खुलासे में हमने बात मुख्तसर करनी होती है, तो आप लोग भी वो लाइनें मत लिखिएगा। यहाँ से आपने अलहदा पैराग्राफ बनाना है, उसे बेहतर पाया। अलग पैरा मैंने ऊपर मेंशन कर दिए, ठीक है। मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी, कॉमा ज़रूर डालिएगा। मैं तालीम याफ्ता हूँ और वो जाहिल। मैं खुश लिबास हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ, उससे आगे उसकी हालत मुझसे अच्छी है, उसकी सेहत काबिल रश्क है और मैं दिन रात फ़िक्र में गुजारता हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जिसे वो मुसीबत कहता है वही बड़ी नेमत है। मुसीबत में वो नुक्ता एक ही मैंने डाला हुआ है, वो गलती ना समझिएगा कोई, यानी इसका कोई दोस्त नहीं। आगे भी जो लाइनें लिखी हुई हैं उनकी ज़रूरत नहीं, वो कट कर दें, क्योंकि इस तरह खुलासा एक सबक बहुत तवील है और फिर अगर खुलासा भी ऐसे ही तवील लिख दें, बोर्ड में आता है ये 5 नंबर का। हमें इस हवाले से देखना पड़ता है कि हमने वो बातें खुलासे में शामिल नहीं करनी कि जिनका कोई खुलासे की सेहत पर असर पड़ता हो, ठीक है। इसके बगैर भी वो ठीक है और मुख्तसर करना होता है, इसलिए ये 3 लाइनें काट दें और आगे लिखें। और कोई उससे कर्ज़ नहीं मांगेगा, अगरचे मेरे दोस्त मेरे खैर तलब हैं, मगर ये मुझे फ़ायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा कि दोस्तों का तारुफ़ उनके नामों से। 4 दोस्तों का ज़िक्र होगा। सबसे पहले आपने बताना है जी, यहाँ से पैराग्राफ नया शुरू करें और खुलासा लिखें। मेरे भड़बड़िया दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं जो 2 मिनट ने चला नहीं बैठ सकते। उनका आना आंधी भूचाल या क़यामत से कम नहीं होता। उसके बाद काट दें और यहाँ से लिखें, अचानक कमरे में दाखिल होते हैं, आहा मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और देखें, हमने खुलासे में बात मुख्तसर करनी होती है और 1/3 करना होता है ना, फिर हम हर बात नहीं बयान कर सकते, इसलिए ये कटिंग जो की है वो आप लोग भी कटिंग कर दें। और इसके बाद इतना लिखें, बस 1 मिनट, और ये भी मैंने काटा हुआ है, ऊपर से 2 लाइनें आगे देखें तीसरी लाइन से, बस 1 मिनट के लिए तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना थी। वो आते ही इस ज़ोर से मुसाफ़ा करते हैं कि उंगलियां दर्द करने लगती हैं। मुसाफ़ा का मतलब हाथ मिलाना। मैं देर तक कलम नहीं पकड़ सकता, ख़यालात भी गुम हो जाते हैं। अब देख लें दोस्त आए कैसे और उनका नुकसान कर गए। दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, जिन्हें अपने बाल बच्चों की बीमारी के बारे में गुफ्तगू के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। सूझता में 2 चश्मी हेठ डालने गलती निकाली है। मौसम की ख़राबी की बात हो या सियासत की बात करें, वो कहते हैं कि घर भर बीमार पड़ा हो तो अब ये देखें, वो सारी बातें नहीं आपने लिखनी ना, वही बात के बार बार आप कटिंग करते हैं इसकी। घर भर बीमार पड़ा हो तो अब यहाँ से पूरा पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, तो ये आप निचली लाइनें देखें। घर भर बीमार पड़ा हो तो अखबार पढ़ने की फ़ुर्सत कहाँ, किसी जलसा में जाएं तो बच्चों को हमरा ले जाते हैं और बार बार उनकी नब्ज़ देखते और तबीयत का हाल पूछते हैं। साइकी हैं ये भी, और इस वजह से बंदा इरिटेट होता है। आप पॉइंट लगाते जाएं या अपने नोट्स पर एक तरतीब लिखते जाएं। पहले दोस्त भड़बड़िया अहमद मिर्ज़ा, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन और तीसरे दोस्त, यूँ आपको तरतीब याद रहेगी ना तो आपका खुलासा बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये तीसरे दोस्त आए हैं जी, मोहम्मद शाकिर ख़ान, मुकदमाबाज दोस्त हैं। हमेशा रियासत के झगड़ों, फ़रीक़े मुखालिफ की बुराई के अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। ये मौजू सलीमपुर के रहने वाले और रईस किस्म के दोस्त हैं। मौजू लिखना है आपने, वैसे उस ज़ौआत का शोशा नहीं था तो वो गलती निकाली है, आप लोग लिखेंगे। सलीमपुर के रहने वाले और रईस किस्म के दोस्त हैं।
एक बार मुझे इसरार करके सलीमपुर ले गए और कहा कि मैंने गांव में तुम्हारे लिए एक, नेक्स्ट सफ़ा पे आ जाएं, कमरा मखसूस करा लिया है। कुछ दिन गांव में रहकर लिखो। फुल स्टॉप डाला है वो आप डालें। नाचार मैं उनके साथ सलीमपुर चला गया। कमरा वाकई खूबसूरत था, जिसकी एक खिड़की पाएम बाग में खुलती थी। की तरफ मत लिखिएगा, पाएम बाग में खुलती थी। और हसीनो दिल फरेब मंज़र आँखों के सामने रहता था। सुबह को नाश्ता के बाद शाकिर साहब ने कहा कि आज ही लिखना शुरू ना कर देना, थोड़ी बहुत तफरी भी ज़रूरी है। बहुत में एक शोशा ज़्यादा है, पाई में एक शोशा ज़्यादा है, वो आप कम कर लीजिएगा। आज दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सफ़ा पर आ जाएं। और फिर अहमदनगर के रईस तालिब अली साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरा माथा ठनका कि अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे यहाँ भी सुकून से लिखना नसीब ना होगा। यहाँ पे वो बहुत तवील हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि अलग पैरा आगे से बनाना है, ठीक है। मैं जल्दी से उठकर कमरे में आया और लिखने के सामान का जायज़ा लिया। अब सामान भी आपको पता कैसा था, वो हमने लिखना है। चांदी की दुआत में रोशनाई खुश्क थी। कलम कीमती थे लेकिन उनमें निब गायब। फुल स्टॉप डाला हुआ है, वो आप भी डाल दीजिएगा। बहरहाल मैंने लिखने का पुराना सामान निकाला और लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप ले भी सकते हैं, अपना लिखने का सामान निकाला और लिखना शुरू किया। और यहाँ पे फिर खिड़की से बाहर मुर्ग ने शोर मचाया। मुख्तसर करके लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना काट दें। और अचानक तन तन और छन छन की आवाज़ आती है। मालूम होता है कि शाकिर साहब के छोटे भाई सितार से शौक़ फरमा रहे हैं। और इस तरह ख़यालात मेरे जहन से निकल गए। तो एक चीज़ हमने मुर्ग वाली कम कर दी और ये छन छन डाल दिया है। मैं लिखने की कोशिश में मसरूफ़ था कि शाकिर हाँ के मुलाजिम शब्बन ने दरवाज़ा खटखटाया और पैगाम दिया कि मुझे राजा तालिब अली साहब से मिलवाना चाहते हैं। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तालिब अली से मिला। कुछ देर बाद अपने कमरे में आया। बैठा ही था कि शब्बन ने फिर दरवाज़ा खटखटाया कि एक और साहब से तारुफ़ कराना मकसूद है। मेरी हालत उस अरबी घोड़े की सी हो गई जिसे मेज़बान ने हाल ही में ख़रीदा हो और अस्तबल से मंगवा कर हर किसी को दिखाता फिरे। उसके बाद कुछ मैंने लाइनें काटी और तबीयत उचाट हो गई थी। चंद मिनट कुछ लिखा कि दरवाज़े पर फिर दस्तक हुई। शब्बन ने बताया कि खाना तैयार है। नाचार खाने के लिए मेज़बान के पास पहुंचा में नून का नुक्ता 6 से पहले आना है और एक शोशा भी डाल दें, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे, वो सारी लाइनें काटें। पहुंचा तो मेज़बान ने नहायत अखलाक से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर थकन के आसार नुमायां हैं। मालूम होता है कि तुमने काफ़ी कुछ लिखा है। अब देखें, अपनी तरफ से बड़े अच्छे तरीके से उनको कह रहे हैं, लेकिन ये तो मुसन्निफ़ ही जानते हैं ना कि लिखा लिखा कुछ नहीं गया। तो इसके बाद आप लोग लिखें, अब खाने के लिए इसरार होता है। खाना खाकर वापस आया, ख़यालात जमा करने की कोशिश की मगर दिमाग अल्फाज से खाली था। ये नींद वाला मैंने कटवा दिया, ये कोई इतना अहम और ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद नौकर ने जो इतला दी, बार बार ऊपर 2-3 दफ़ा हमने ज़िक्र कर दिया अगर शब्बन ने दरवाज़ा खटकाया, ये पैगाम, ये इतला आई, ठीक है। तो फिर इसलिए ये सब कुछ काटें और उसके बाद आप लिखेंगे। और उन्हें क्या पता कि सारे दिन में सिर्फ़ एक सफ़ा लिखा है, वो भी बेरब्त और बेसिलसिला। बस मैं अपने मेज़बान से नाराज़ होकर घर वापस आ गया। फिर यहाँ पे अलहदा से ये पैराग्राफ बना लें आप। इसके अलावा भी अहबाब की एक ना ख़त्म होने वाली फ़हरिस्त है जो गाहे गाहे हमदर्दी जिताने आते हैं मगर असल में मेरा नुकसान करते हैं। मैं उनसे साफ साफ कहता हूँ, मुझ पर एहसान जो ना करते तो एहसान होता। यहाँ हुआ आपका मुकालमा एख्तिताम पज़ीर। उम्मीद है 10 मिनट का ये मुख्तसर मुकालमा आप नोट कर लें और अच्छे तरीके से याद करें। और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।